दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। दोस्तों, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं। उसमें एक आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट और आईलेट्स। तो आज मैं बात करूंगा एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की। 5 ऐसी डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने अथराइज्ड किया है, प्लस 2 हैं जो कि वो आपके MBBS और फार्मेसी की डिग्री को वेरीफाई करती हैं। 4 एजेंसीज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे एक एजेंसी जो मुझसे रह गई थी और वो है IQAS। बाकियों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें वेस है, CES है, ICES है और ICAS है। इन चारों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो उनको ज़रूर जाके चेक करें। आज हम बात करेंगे IQAS के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो। इनमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनमें शामिल हैं 6 स्टेप्स। उनमें नंबर 1 है बिफोर यू अप्लाई, नंबर 2 है डिसाइड ऑन क्रेडेंशियल्स टू बी असेस्ड, नंबर 3 है गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, नंबर 4 है प्रोवाइड ओरिजिनल और वेरीफाइबल ट्रांसक्रिप्ट्स, नंबर 5 है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन और नंबर 6 है आफ्टर यू अप्लाई। और इसमें हम प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ICAS की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल को जब आप चेक करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टेटस आते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 बिफोर यू अप्लाई। इसमें सबसे पहले है कॉस्ट। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है $200 और कुरियर फीस है $15 अगर आपका एड्रेस कनाडा का है, और अगर आपका इंटरनेशनल एड्रेस है तो उसकी फ़ीस है $75। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की फ़ीस और कुरियर फीस ये नॉन रिफंडेबल है। और हाँ, ये असेसमेंट अगर आपको ICAS करके देगी तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर इमिग्रेशन सक्सेसफुल हो और आपको लाइसेंस मिल जाए किसी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने का। मैं जैसे पहले इंट्रो में बता चुका हूँ कि फिजिशियंस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कैनेडा है, वहाँ से आपने अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल या MBBS की जो डिग्री है वो वेरीफाई करानी है। और तमाम फार्मासिस्ट जिनके पास फार्मेसी की डिग्री है उन्होंने कराना है फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो है डिसाइड ऑन क्रेडेंशियल्स टू बी असेस्ड। ICAS आपके जो क्रेडेंशियल है वो असेस करेंगे और उसके लिए शर्त यह है कि आपकी जो भी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। वो डिग्री जो कि वेरीफाई नहीं हो सकती, वो क्रेडेंशियल जो कि आपके वेरीफाई नहीं हो सकते, तो उसका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट नहीं हो सकेगा। अब जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ICAS इनकम्प्लीट क्रेडेंशियल को असेस नहीं करता, आपके जो मैट्रिक या उससे बिलो हैं उनको असेस नहीं करता, आपकी नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो हैं जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उनको असेस नहीं करता, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको नहीं करता, आपकी वोकेशनल या ट्रेड्स की कोई ट्रेनिंग है जिसमें डीजल मैकेनिक्स वगैरह हैं उनको असेस नहीं करता, और वो क्रेडेंशियल जो आपने कनाडा से हासिल किए हैं उनकी असेसमेंट भी ICAS नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रेजुएशन की है, कोई इंटर की है, डिप्लोमा किया है कनाडा से, तो उसकी असेसमेंट की आपको ज़रूरत भी नहीं है और उसकी असेसमेंट ICAS करता भी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है ECA की
उस क्रेडेंशियल की है जो कि आपका हाईएस्ट हो। अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर की आपने ईसीए कराना है, ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आप अगर कराएंगे तो बाकी उसके नीचे उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक पर्सनल टिप्स बता देता हूँ कि अगर आप उन सब की असेसमेंट करवाते हैं तो एक मल्टीपल फैक्टर्स आता है जो आपका कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर में मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। प्लस ये कि आपको दोबारा जब आप कराएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि इन वन गो ही कराएं। आपकी तमाम डिग्रीज या डिप्लोमे सर्टिफिकेट्स आपने किए हुए हैं तो सबको एक साथ ही कराएं तो बेस्ट है। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन पर्पस के लिए आपकी हाईएस्ट डिग्री एक है, उसको अगर आप करा लें तो दैट इज सफिशिएंट। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, गैदर योर डॉक्यूमेंट्स। ये याद रखें कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बिल्कुल नहीं भेजनी, क्योंकि आईकास आपको सर्टिफिकेट्स जो भी आप भेजेंगे वो आपको वापस नहीं करेंगे, तो आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। यस, अगर उनको ज़रूरत होगी तो आपको ईमेल करेंगे, आपको मैसेज देंगे, फिर आपने भिजवाना है, जस्ट इन केस उनकी रिक्वायरमेंट हो तब, अदरवाइज आपने नहीं भिजवाने। आईकास ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है ना नोटराइज करता है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो रीडेबल होने चाहिए और स्कैन कॉपी होनी चाहिए। और जब भी आप सबमिट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट की जो चेक लिस्ट है उसको आपने साथ लगाना भी है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो चेक लिस्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आपने पीएचडी को वेरीफाई कराना है तो स्कैन कॉपी ऑफ पीएचडी डिग्री और उसके साथ आपका जो थीसिस का कवर पेज है उसकी कॉपी आपने ज़रूर भेजनी है। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं, तो आपने अपनी कंट्री को ज़रूर आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर कंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट अपनी कंट्री के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो भेजनी है। जो कंट्री डॉक्यूमेंट है इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं, और ये आईकास की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट डिप्लोमा इंग्लिश में नहीं है तो आपने किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से उसकी ट्रांसलेशन करानी है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, और स्टेप नंबर 4 है हमारा प्रोवाइड ओरिजिनल और वेरीफाइएबल ट्रांसक्रिप्ट्स। यहाँ पर भी आपने वो डॉक्यूमेंट देने हैं जो कंट्री स्पेसिफिक हो, जिस तरह पहले मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, और इसमें तमाम आपके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट्स वगैरह सारे शामिल हैं। और आपने इनको कैसे भेजना है, आपने इनकी स्कैन कॉपी जो रीडेबल हो वो करके आपने ऑनलाइन अपलोड करना है, या ऐसी वेबसाइट पे मौजूद हो जो इंस्टीट्यूशन है उनकी कि वहाँ पे आईकास वाले उसको सर्च भी कर सकें। और डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करें। दूसरा तरीका है कि आपका जो एजुकेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो ट्रांसक्रिप्ट्स को, उनकी जो ओरिजिनल कापी है उनकी अटेस्टेड कापीज साइन करके एनवेलप में सील्ड करके आपको दें, या वो डायरेक्ट भिजवाएं। दोनों सूरतों में वो एक्सेप्टेबल होंगे। जब आपने ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, गैदर कर लिए हैं, अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपने आईकास की वेब पोर्टल पे जाके अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो उसमें लॉगिन करके ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, जिसमें आपके कंप्लीटेड एकेडमिक क्रेडेंशियल हो जो आप असेस करवाना चाहते हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स हों जो आप असेस करवाना चाहते हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ जिसमें आपका नाम,
आपके डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स शामिल हो वो आपने अपलोड करना है। और अगर आपने नाम चेंज कर दिया है तो वो सर्टिफिकेट जिसमें आपके नेम चेंज की सर्टिफिकेशन मौजूद है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की फ़ीस और पोस्टल फ़ीस जैसे पहले बता चुका हूँ ये रिफंडेबल नहीं है, और आपने जो फ़ीस जमा करानी है उसके लिए आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए या इंटरैक्ट, ऐसा कार्ड जिसके ऊपर इंटरैक्ट लिखा हो, उसके ज़रिए आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और जब आप पेमेंट कर लें तो उसकी रिसीट को आपने प्रिंट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ योर रिकॉर्ड। अब आप किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपने ये जो लेफ़्ट साइड में है ये अकाउंट आपने क्रिएट करना है, और इसमें जो रेड एस्टेरिक दिए हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपने मस्ट देनी है। और जब ये इन्फॉर्मेशन दे दें तो आप सबमिट करेंगे, आपको एक अकाउंट ओपन हो जाएगा और यूनिक नंबर भी जनरेट हो जाएगा, उसमें आपने अपलोड करने हैं। ये दाएं तरफ आप देखें, आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो उसमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर देना है। और अगर किसी वजह से आपको यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाता है तो आपको यूज़र नाम याद नहीं है तो क्लिक करेंगे तो आपको भेज देंगे। अगर आप पासवर्ड आपको भूल गया है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड भी कम्युनिकेट हो जाएगा। लास्ट स्टेप है वो है आफ्टर यू अप्लाई। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। जब ये असेसमेंट हो जाएगी तो आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर आईकास आपकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं वो भेज देंगे। एक बात याद रखें कि जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें जिप कोड वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट हो ताकि आप तक वो पहुंच सके। अगर आपका मेलिंग एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप ऑनलाइन इसको चेंज भी कर सकते हैं, और उसमें देर नहीं करनी, जल्दी करना है। ऐसा ना हो कि वो पोस्ट कर दें और आप बाद में उसको चेंज करते रहें। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आईकास को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको लिख सकेंगे, वो आपको कम्युनिकेट करके मंगवा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। अगर आईकास आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट नहीं कर सकते किसी वजह से तो वो आपको इंटीमेट करेंगे। आपको अगर डुप्लीकेट रिपोर्ट चाहिए तो वो आपको $15 पर कॉपी मिल सकती है, और अगर आप उसको पोस्ट भी करवाना चाहें तो $5 दे के आपकी जो कॉपी है वो पोस्ट भी हो सकती है। अगर आप आईकास की असेसमेंट से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप इसकी अपील भी कर सकते हैं, वो भी प्रोविजन मौजूद है। और इस अपील का टाइम 1 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट, तो 1 साल तक आप इसकी अपील भी कर सकते हैं। अब जहाँ तक प्रोसेसिंग टाइम का ताल्लुक है तो प्रोसेसिंग टाइम जो नॉर्मल है, एवरेज है, वो आईकास का है 14 वीक्स। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशंस या नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्स 1 से ज़्यादा हैं तो एडिशनल 4 वीक्स भी लग सकते हैं। इसलिए यहाँ एडवाइस मैं आपको ये कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि चूँकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके बगैर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप बहुत पहले से प्लान करें और असेसमेंट के लिए अप्लाई करें। अच्छा, अब हम आज चलते हैं कि अगर आपका केस ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है और आप ऑनलाइन लॉगिन करते हैं अपने स्टेटस को चेक करने के लिए तो मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं। उन मुख्तलिफ मैसेजेस का मतलब क्या है और वो कौन से मैसेजेस आते हैं वो मैं आपके साथ ये दिखा भी रहा हूँ, ये आपके सामने नज़र भी आ रहे होंगे और इनकी इंटरप्रिटेशन भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब आप अपना केस आईकास की पोर्टल पे देखेंगे
تو سب سے پہلے آپ کو لکھا آئے گا سبمٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہے اور آپ نے سبمٹ کر دیا ہے کیس. دوسرے نمبر پہ آئے گا ریسیوڈ، کہ آپ کی اپلیکیشن آئیکاس کے پاس ریسیو ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر یہ لکھا آتا ہے کہ پیمنٹ پینڈنگ، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایشو ہے، آپ کی پیمنٹ کلیئر ابھی نہیں ہوئی. جب پیمنٹ کلیئر ہوگی تو پروسیس مزید آگے بڑھے گا. اگر لکھا ہوا ہو پینڈنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ یا کوئی ایسا ایشوز ہے جو کہ آئیکاس والے آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کا کیس پینڈنگ ہے. اگر یہ لکھا ہو کہ ان لائن فار پروسیسنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس کیو میں لگا ہوا ہے پروسیسنگ کے لیے. اگر لکھا ہو اسیسنگ، تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو کیس ہے، آپ کے کریڈینشیل ہے، وہ اسیسمنٹ پروسیس میں جا چکے ہیں. اور اگر لکھا ہو آن ہولڈ، تو آن ہولڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشنل کریڈینشیل ہے اس میں کوئی ایشو ہے جو کہ کلیریفیکیشن کے لیے آپ کے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کو بھیج دیا گیا ہے. جب تک وہ کلیریفائی ہو کے نہیں آئے گا تب تک یہ پروسیس آگے نہیں بڑھے گا. اگر یہ لکھا ہو فائنل ریویو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ ریویو ہو چکے ہیں اور ان کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے، مینس کہ فائنل سٹیج میں پہنچ چکا ہے. اور اگر لکھا ہو میلڈ، تو جناب بہت بہت مبارک ہو، آپ کی ECA کمپلیٹ ہو کر آپ کو کوریئر کر دی گئی ہے. اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو یہاں آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کا ایڈریس انٹرنیشنل ہے تو وہاں آپ کو مل جائے گا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو ڈاک ہے وہ مسڈ نہ ہو، مس پلیس نہ ہو. اگر یہ سٹیٹس آ رہا ہو کینسلیشن پینڈنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کینسلیشن کی ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، ابھی تک وہ اپروو نہیں ہوئی، وہ پینڈنگ میں ہے. اور اگر لکھا ہو کینسل، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن ایک ڈالی ہوئی ہے کہ آپ اپنے کیس کو کینسل کروانا چاہتے ہیں، تو کینسل کا مطلب ہے آپ کا کیس کینسل ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھیے ریفنڈ آپ کو نہیں ملے گا. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ سے آپ نے اسسمنٹ کرانی ہے اور کس کوالیفیکیشن کی کرانی ہے. اس کو ریپیٹڈلی آپ نے جو ریلیونٹ ECA کی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ کی ایجنسیز ہے جس کے ذریعے آپ کروا رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ کو ضرور آپ نے وزٹ کرنا ہے. جتنے بھی یہ اپرووڈ ایجنسیز ہیں ان تمام کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کو پلیز ضرور چیک کریں. اور فریکوینسی آف چیکنگ ہونی چاہیے، کنٹینیوسلی آپ نے اپنے کیس کو اپنی ایجنسی کی ویب پورٹل کے اوپر مانیٹر کرتے رہنا ہے. کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے آئیکاس کو، تو آپ اس کو ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں یہاں شیئر کرتا ہوں. اور ایک تو آپ ان کی ویب پورٹل کے اوپر کر سکتے ہیں، یہ کانٹیکٹ فارم ہے، یہ انفارمیشن آپ نے کمپلیٹ اس میں دینی ہے. اور آپ کی اسسمنٹ کی ٹائپ کیا ہے کہ آپ نے امیگریشن کے لیے کیا ہوا ہے، جس پرپز کے لیے، تو اس کو آپ نے دینا ہے. اور انکوائری کی جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے، کس ٹاپک کے اوپر آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ میسج اگر آپ دینا چاہیں، اپنے کیس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ میسج دے سکتے ہیں. اس لیے آپ نے اس کو کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے میل کا ایڈریس. اگر آپ نے پوسٹل ایڈریس پہ آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے تو یہ میلنگ ایڈریس ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے میل کرنا ہے. اس میں جو زپ کوڈ نمبر ہے وہ صحیح ہونے چاہیے، کوئی بھی ایک لفظ، الفابیٹ، فگر وہ رانگ نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹیلی فون کا یہ بتاتے ہیں کہ ٹیلی فون تو اویلیبل ہیں اور یہ نمبر بھی فون کے دیے ہوئے ہیں، لیکن ٹیلی فون ملنا ایک مشکل سی بات ہے اور اس میں آپ کا ٹائم کنزیوم ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی لک ہو اور آپ کو ٹیلی فون مل جائے. لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ ان کی جو آن لائن پورٹل ہے اس کے اوپر آپ میسج کریں، وہ اکنالج بھی ہوگا اور وہ رسپونڈ بھی کریں گے. دوستو، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں فار مائی انکریجمنٹ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.